गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में टर्निंग मोमेंट एंड फ्लाईव्हील का पार्ट 4। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय ए फ्लाईव्हील टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फ्लाईव्हील कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। इसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट आई, कैपिटल आई, बी द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, जो हमारी क्या होती है, एंगुलर स्पीड होती है। ओमेगा मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, एम मास ऑफ फ्लाईव्हील, के रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्लाईव्हील, सी एस कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। नाउ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू बी स्टोर्ड बाय द फ्लाईव्हील, जो स्टोर हमारी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है वो मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी होती है। और एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, आपको मालूम है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर v हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, जो v की वैल्यू होती है वो r ओमेगा होती है। और m अगर हम यहाँ पे पुट करें और 1/2 हम यहाँ पे लगा दें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो यहाँ पे v स्क्वायर था तो r का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि एम आर स्क्वायर जो होता है आपका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसी तरह से फ्लाईव्हील की जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स। ये ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओमेगा 1 हमने इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए हम ओमेगा 1 लिखा, ओमेगा 2 मिनिमम के लिए लिखा, और आई हमने कॉमन लिया 1/2। ये रिलेशन हमारा ये बन गया, इक्वल टू 1/2 आई। नाउ ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ये रिलेशन हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पुटिंग द मीन एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि ओमेगा है 1/2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। वी गेट ई आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। यहाँ पे हम ओमेगा लिख सकते हैं 1/2 करके, ये जो हमारा 2 है हम इसको यहाँ पे करके ये ओमेगा लिख सकते हैं आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा से हम मल्टीप्लाई करें और ओमेगा से हम डिवाइड करें, तो ओमेगा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने और ओमेगा से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो देन आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे होगा ये, और इसके अपोन में ओमेगा हमने यहाँ पे लिखा। आल्सो वी नाउ दैट कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा, यानी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द, यानी ये रेशो है हमारा यहाँ पे कि रेशो ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड इक्वल टू सी एस, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। हैंस इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस हम इसको लिख सकते हैं। नाउ पुटिंग आई की वैल्यू हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। आई फ्लाईव्हील के लिए आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो हमारी के है, रेडियस ऑफ गिरेशन है, के की वैल्यू, रेडियस ऑफ गिरेशन फ्लाईव्हील की अलग अलग होती है, डिस्क की और रिम टाइप की। तो एम के स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ई की वैल्यू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस हम यहाँ पे ये लिख दिया हमने इस तरह से, एम के स्क्वायर लिखा। नोट अल्टरनेटली इट मीन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि ये होती है, और आई ओमेगा स्क्वायर हमने ये लिखा, आई ओमेगा स्क्वायर 2e बराबर हमने ये लिखा, तो ई इक्वल टू 2e सी एस, इक्वल टू 2e सी एस हम ये भी लिख सकते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन काइनेटिक, और ई अपॉन कैपिटल ई इक्वल टू 2c बट ई अपॉन ई सी एस, और सी अपॉन सी एस इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एक्स, पुटिंग मीन काइनेटिक एनर्जी ये लिख दिया हमने वैल्यू, और एक्सप्रेशन सी एस एज ए परसेंटेज, ई इक्वल टू 2e सी एस अपॉन 100, और ई की वैल्यू हमने ये परसेंटेज में हमने इसको ये लिख दिया 100 से डिवाइड करके
पॉइंट में आएगा। और अल्टरनेटली मीन काइनेटिक एनर्जी ये आपको पता ही है, और के ओमेगा स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और वी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूले में ई की वैल्यू ये आएगी, ई बराबर एम वी स्क्वायर सी एस, हम ये पुट कर सकते हैं। मास ऑफ फ्लाईव्हील इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके टर्म में वी नाउ दैट मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सब जानते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फॉर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील के लिए क्या होता है कि वॉल्यूम जो है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी, और रिम टाइप के लिए पाई डी इंटू ए, वेयर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ रिम बी इंटू टी, बी इक्वल टू विड्थ ऑफ रिम एंड टी थिकनेस ऑफ रिम, वेलोसिटी ऑफ फ्लाईव्हील वी इक्वल टू दिस। रिलेशन हमारा बनेगा वी पाई डी एन अपॉन 60, हुप स्ट्रेस इन द फ्लाईव्हील सी डेंसिटी और वी स्क्वायर वेयर रो डेंसिटी ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया हो तो एक बार से आप दोबारा से देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।